तो दोस्तों आज मैं विक्टोरिया वॉन्डेड और सीजन 1 के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि री गार्डन मैजिक एकेडमी का फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। फेस्टिवल में होने वाली क्राउन रेस में विल जूलियस को हराने के लिए पार्टिसिपेट करता है और यहाँ सभी लोग उसके स्किल्स को देख शॉक हो जाते हैं क्योंकि विल की टीम यहाँ सबसे आगे चल रही थी। लेकिन तभी जूलियस इनके सामने आता है और इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। विल उससे फाइट कर पाता उससे पहले ही सियोन उस पर अटैक कर देता है, कहता है कि वो जूलियस को भूल जाए और मुझसे फाइट करे। और इन दोनों की फाइट इस तरह स्टार्ट होती है जहाँ हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। बाकी अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें विल का पास्ट दिखाया जाता है। एल्फारिया के टावर में जाने के बाद सभी लोग विल को बुली करने लगे थे और विल सभी से कहना चाहता था कि वो उससे दूर ही रहे। इस दौरान सियोन विल पर तरस खाकर उसकी मदद करने का डिसाइड करता है, पर विल उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे, जिससे सियोन हर्ट होता है। जहाँ उसे लगने लगता है कि विल अपने आप को उससे ज्यादा ताकतवर समझ रहा है और उस दिन के बाद से ही वो विल से नफरत करने लगा था। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ विल और सियोन की फाइट चल रही थी। विल यहाँ सियोन पर अटैक करने के बजाय सिर्फ उसके अटैक को डॉज कर रहा था और सियोन ये देख गुस्सा होता है, पूछता है कि वो उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। जहाँ विल कहता है कि उसे डोनाल्ड के प्रॉमिस को पूरा कर जूलियस को इस रेस में हराना है। सियोन ये सुन गुस्सा होता है और वापस उस पर अटैक करने लगता है। सभी लोग यहाँ मैजिक की मदद से इनकी फाइट देख पा रहे थे और साथ ही सब लोग शॉक भी थे क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि टीममेट्स ही आपस में फाइट कर रहे हो। एडवर्ड ये देख काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इससे विल को टावर के अंदर कोई भी स्काउट हायर करने के लिए नहीं आने वाला। इसी दौरान हम रोस्टी और कीकी को भी देख पाते हैं जहाँ रोस्टी कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी आइरिस उसके बराबर में आकर बैठ जाती है और विल के लिए चेयरिंग करने लगती है। वो रोस्टी को ये भी बताती है कि वो विल में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और रोस्टी ये सुन खुश होता है कि विल पॉपुलर हो रहा है। सीन कट होकर कोलेट पर आता है जो कि जूलियस से फाइट कर रही होती है। वो उसके अटैक से बचते हुए एडवर्ड के बनाए ट्रैप में जाकर फंस जाती है, जिससे वो ट्रैप एक्टिवेट होता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जहाँ सीन कट होकर फिर स्टेडियम पर आ जाता है और स्टेडियम में मौजूद सभी लोग ये देख शॉक थे कि जूलियस हर एक टीम से फाइट कर रहा था, वो भी अलग अलग लोकेशंस पे, जो कि वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ हम एक जूलियस को विग्नल के पास भी खड़ा देखते हैं जहाँ विग्नल उसे एक ही अटैक से खत्म कर देता है और हम जान पाते हैं कि जूलियस का ये असल में एक क्लोन था। विग्नल तुरंत ही समझ जाता है कि जूलियस माजिया वेंडर एल्फारिया की एक स्पेल को मास्टर कर लिया है जो कि थी क्लोन्स बनाना। और हम जान पाते हैं कि जितने भी जूलियस अब तक हमने देखे वो सारे के सारे क्लोन्स थे जो कि बाकी टीम्स को यहाँ रोके रखे हुए थे ताकि असली जूलियस क्राउन तक पहुंच सके। सीन कट होकर सियोन और विल पर आ जाता है जहाँ दोनों ही थक चुके थे और इस पॉइंट पर सियोन एक गार्डियन को समन करता है, एक फैल्कन जो कि फायर से बना होता है। और ये गार्डियन विल पर हर डायरेक्शन से अटैक करता है और साथ ही ये रीजनरेट भी कर सकता है, यानी कि जब तक इसके कोर को डिस्ट्रॉय ना किया जाए इसे मारा नहीं जा सकता। स्काउट्स जो कि सियोन को फाइट करते देख रहे थे सियोन से काफी इंप्रेस होते हैं और इस बारे में वाजिया वेंडर्स को बताने का डिसाइड करते हैं। सीन कट होकर विल पर आता है जो कि कहता है कि वो सियोन से फाइट नहीं करना चाहता। जहाँ सियोन पूछता है कि क्यों नहीं, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितनी बार बुली किया है, तो तुम मुझसे बदला क्यों नहीं ले रहे हैं। जहाँ विल कहता है कि वो उससे बदला लेना तो चाहता है पर अभी उसके पास वक्त नहीं क्योंकि उसे इस रेस में जूलियस को हराना है। ये सुन सियोन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो उसे इग्नोर ना करे और उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाए। विल उसकी फीलिंग्स को समझ फाइट के लिए रेडी हो जाता है जहाँ वो उसके हर एक अटैक से बचता हुआ उसके फैल्कन के कोर को डिस्ट्रॉय कर उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है, पर तभी कोलेट इनके बीच में दीवार खड़ी कर देती है जिससे विल टकराकर गिर जाता है और फिर कोलेट इन दोनों के सामने आकर इन्हें फाइट करने से रोकती है। कोलेट के कपड़े जूलियस से फाइट करते हुए काफी डैमेज हो रखे थे और सियोन ये देख काफी एम्बैरेस फील करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वजह से वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाता। विल कोलेट से पूछता है कि जूलियस का क्या हुआ, जहां वो बताती है कि एक अटैक करने पर वो बर्फ में बदल गया था और डिसअपियर हो गया था और इसलिए हो सकता है कि वो क्राउन तक पहुंचने वाला हो, तो विल को जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उसे रोकना चाहिए। विल तुरंत ही यहाँ से निकलने लगता है और सियोन से कहता है कि वो अपनी फाइट किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। और इस पॉइंट पर हम समझ पाते हैं कि जिस जूलियस से कोलेट फाइट कर रही थी वो भी असल में एक क्लोन था और असली जूलियस यहाँ क्राउन तक पहुंच गया था और स्टेडियम के अंदर खड़ा था। लेकिन उससे पहले वो क्राउन ले पाता यहाँ विल की एंट्री होती है जो कि काफी ऊंची छलांग लगाकर उसके सामने इंटर करता है और जूलियस को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जहां जूलियस एक्साइटेड होकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।